हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो देखते हैं जुलाई में आपके लिए क्या हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि 27 ऑलरेडी हो चुका है। सो लेट्स सी कि जुलाई कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आंखें बंद करके या फिर वीडियो को पॉज करके इस एनर्जीज पे ध्यान दो, तभी आपके लिए कार्ड्स निकलेंगे। कार्ड्स निकलते हैं, अच्छी बात है। रीडिंग रेजोनेट करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट डे देख लो, ठीक है। उससे बाद भी नहीं करती है तो आप चैनल को स्किप कर सकते हैं, किसी और चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। बाय द वे, आप में से जिसको नहीं पता है, गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं और ये 4 जुलाई तक चलेंगे। सो जय माता दी। लेट्स सी। ओके, नाइस। सो यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई मुझे दिख रही है। धीरे धीरे अच्छी एनर्जीज हैं। आप अपने लाइफ में बैलेंस तो चाहते ही हो, बैलेंस तो अपनी लाइफ में कर ही रहे हो। लेकिन यहाँ पर 4 और सोच की एनर्जीज भी बता रही है कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। आप बहुत अपने आप को स्पिरिचुअली अच्छा बनाने में या चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी सी एनर्जीज अपनी ज़्यादा लगा रहे हो। और कभी कभी आपको ये चीज़ें एग्जॉस्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि ये शुरू के 10 डेज़ हैं। ये 10 डेज़ हैं तो इस हिसाब से 30 डेज़ एक महीने के हो गए। ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आप बैलेंस में काम करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, अपने लव एस्पेक्ट में भी काम कर रहे हो। ठीक है, रिलेटिव्स के साथ भी अच्छे हो, करियर पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो। तो हर जगह अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो। जितनी भी आपको गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो आपके कार्ड जो आया है फर्स्ट जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं सेकंड वीक में मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर ओवर थिंक करने के बाद जो आराम आता है दिल दिमाग में उसको कर रहे हो। ठीक है, रेस्ट दे रहे हो खुद को। मतलब इट्स लाइक आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है। और उससे पहले जो थोड़ा सा आराम करता है ना इंसान की, जैसी मुझे बोला जाएगा एक्शन, या जैसी मुझे डिवाइन की तरफ से एक एक पुश आएगा, एक बात आएगी, तो मैं एक्शन लेने के लिए तैयार खड़ी हूँ या तैयार खड़ा हूँ। ऐसी एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हो। लेकिन उस समय जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती, आप किसी न किसी चीज़ को अकेलेपन में काफ़ी खुद को अकेले कर रहे हो, अलग रह रहे हो, डिस्कनेक्शन दिख रहा है। और अकेले में कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप अपने सोलमेट को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये चीज़ें दिख रही है सेकेंड वीक में। मतलब आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, पर मेरे वो जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनके बारे में मुझे समझ आ रहा है, मेरे सोलमेट, वो कहाँ है। क्योंकि आने वाले समय में पेज ऑफ कप्स दिख रहा है। तो आई थिंक किसी लव एनर्जीज को ही आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ज़्यादातर। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओह, एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट इन बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे कुछ अलग ही एनर्जीज निकल कर आई हैं। आई थिंक जुलाई के महीने में आप पे बहुत से लोग आएंगे, आपको आपसे कनेक्ट करेंगे। इन लव एस्पेक्ट दिख रहा है, या फिर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपसे, बहुत पुराने पुराने लोग आपसे आके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जुलाई के महीने में। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, मैरिज प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये महीना है जहाँ पर आपको डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। ठीक है। और हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। आई थिंक किसी ऐसे पास्ट पर्सन से आपका जिसका डिसकनेक्शन हो गया था, आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके थे, आपको लगता था एक टाइम पे कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन से आपको जो है थोड़ा सा ब्रेकअप मिला है। थोड़ा क्या मतलब, ब्रेकअप मिला है और काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिला है इस इंसान से। और आपने एक टाइम पे बहुत इमोशनल होके आगे बढ़ने की कोशिश करी है। द फूल। ठीक है, आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं इस इंसान को भूल जाती हूँ। आपको लगता था कि मेरे सोलमेट हो सकते हैं, मेरे फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, इस इंसान पे पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है। और ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे अलग हो गए, और आपको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है, डिस्कनेक्शन हुआ क्यों है। ये तो बिल्कुल सही इंसान है।
और वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत इमोशनल, बहुत रोना-धोना, कई बार आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी भी थी कि ये क्या हुआ है, एंड इवेंचुअली ये पर्सन चले गए और आपको सिंगलहुड में या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की आपने कोशिश करी है। आई थिंक वो पर्सन भी जुलाई के महीने में वापस आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आई डोंट नो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं, बट ये आएँगे, ये आ सकते हैं। सो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपको एक कप ऑफ़र कर रहे हैं, लव एस्पेक्ट में ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? ओके, लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप सबके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादातर तो खुद को अकेला कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी के साथ हो, किसी के सामने हो, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, चाहे लवर्स हैं, उनके आगे अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस दिखाते हो आप, या दिखा रहे हो। ठीक है, मूविंग ऑन, देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है यहाँ पे। 4 ऑफ सोच क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ सोट्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कि आप किसी सोलमेट को, किसी फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं सेकंड वीक में कि ये कब आएगा, कब होगा मेरी लाइफ में ऐसा, मुझे कब वो प्यार करने वाला, गिविंग एनर्जीज़ वाला, ठीक है, हर चीज़ में अव्वल कब आएगा वो इंसान। एंड पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, वाओ वाओ, वेरी नाइस। ओके, देखो इस समय आप खुद को काफ़ी अकेला कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स एंड द हैंगमैन। सो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस्ड हो, अच्छा कर रहे हो। चैलेंजेस भी आएंगे तब भी आप काफ़ी बैलेंसिंग से आप खुद को चैलेंज बैलेंस कर रहे हो। वहीं कुछ ना कुछ आपको लोग चैलेंज कर सकते हैं। अब ये आपके लिए कोई मेल फिगर हो सकता है, कोई फादर, ब्रदर, लवर, ठीक है, फ्रेंड हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सडनली आके कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, या आपके लिए कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आके खड़ी हो सकती है। एंड ये अचानक में ही होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, आप किसी से मतलब नहीं रख रहे हो, अपना जो करना है वो कर रहे हो, किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादातर आदत है, मैंने देखा है कि एक तरीके का गुरु बनना, एक दूसरे को बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों में, राइट। लेकिन अब आप इन चीज़ों में ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो रहे हो। लेकिन एनी हाउ आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है और उस चीज़ में आप थोड़े से डगमगा जाते हो कि यार ये मेरे को क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो आप ज़्यादा ना इन लोगों से इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे हो, अपने अपने में रह रहे हो, आपको कोई टीम वर्क नहीं चाहिए। आप अपने आपको जो सही लगता है आप उन एनर्जीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपकी लाइफ में जो टीम वर्क ला भी रहा है, आपकी लाइफ में अगर कोई रिश्ते ला भी रहा है तो आपको वो पसंद आ भी नहीं रहे हैं, और आप बहुत से ऑप्शंस देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपको ये दूसरी एनर्जीज़ में आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में सोलमेट कब आएंगे, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हैं तो बहुत से लोग, बहुत से एनर्जीज़ अपनी परखना पड़ेगा। आई थिंक जो आपके सोलमेट हैं वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हैं। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर चुके हो, उसमें से आपको तराशना पड़ेगा कि आपके सोलमेट कौन है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे बोला गया था जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, कब आएंगे। सेकंड वीक में आपकी एनर्जीज काफ़ी ऐसी कि वो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आएंगे, कब आएंगे। तो ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, या फिर आपकी एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आप तक वो इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो उनकी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी हायर डिग्री में है, हायर वैल्यू में है। आप इनके लेवल तक नहीं आ पा रहे हो। कुछ कैसे नहीं आ पा रहे हो, कुछ आपके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो चेंज होने हैं। वो चेंज कैसे होने हैं, जैसे दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ में बहुत बॉदर्ड होना, ठीक है। दूसरे आपको क्या कह रहे हैं उस बारे में ज़्यादा ध्यान देना। किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे वो कह दिया, मतलब फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान होना भी आपको इस पर्सन तक नहीं पहुँचा रहा है।
आपको बहुत बार गाइडेंस मिली होगी कि अपने से मतलब रखो, अपने आप की एनर्जीज़ को लाइटर करो, अपने आप में मस्त रहो, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ से चले गए उन्हें जाने दो, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं वहीं पर स्टक है। तो इन लोगों से ध्यान हटा के थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में, मुझे लगता भी है कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरे फ्यूचर स्पाउस आ जाए, और इस प्रेयर को, इस चीज़ को, मेडिटेशन को आपने कंटिन्यू रखना है, इसको रोकना नहीं है जब तक वो आ नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है वेट करते करते अपनी एनर्जीज़ को भी पीछे कर देते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ काफ़ी हायर फॉर्म में है, और आपको भी इनके फॉर्म में आना, आप थोड़ा सा इधर हैं, ठीक है, आप टेम्परेंस में हैं, आप बैलेंस चाह रहे हैं, लेकिन इसका जोड़ीदार कौन है? क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स बनने के लिए चैलेंजेस जो हैं उसको फेस करो, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने में मतलब रखो, कोई क्या कह रहा है, कोई कितना डिस्टर्ब कर रहा है, कोई क्यों, क्या क्यों कैसे, ये सब नहीं, बस मस्त रहो। एक पिक्चर के हीरो देखा है, वो मस्त रहता है, मेन फोकस उस पर होता है, या पिक्चर की हीरोइन देखी है, वो मस्त रहती है, खुश रहती है, अच्छी आदतें होती हैं उसके अंदर, ऐसे तो दिखाते हैं हीरोइंस को पुराने पुराने टाइम में। अगर देखा जाए, इस टाइम की तो मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन पुराने टाइम की अगर हम देखेंगे, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, तो एक बहुत ही हीरोइन, मेन करेक्टर, आप मेन करेक्टर बनो। अब उसमें उसकी बहन क्या कर रही है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका, उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस पॉजिटिवली आते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे, और बस वो अपने पिक्चर के हीरो होते थे, हीरोइन होते थे। आई जस्ट सॉ 11/11, जो मुझे 11/11 बहुत दिख रहा है। इसका मतलब ये भी होता है गाइस कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। एंड थर्ड वीक में, मतलब थर्ड 30 जो है हमारा, 20 से 30 जो आपके लिए डेट है, उसमें पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। आउट ऑफ सडन आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। आउट ऑफ सडन आपको कोई जॉब मिल सकती है जो आपने नहीं सोची थी। आउट ऑफ सडन आपको कोई लव ऑफ़र दे सकता है, कोई मनी में एस्पेक्ट में कोई पैसा आपके पास आ सकता है, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग आ सकती है। तो मनी एंड लव दोनों ही थर्ड वीक में बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आपका कहीं रिश्ता पक्का हो तवा भी दिख रहा है थर्ड वीक में, थर्ड वीक नहीं, थर्ड जो लास्ट 10 डेज़ हैं उसमें, ठीक है। बाकी आपके लिए ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुका है, आपके सरफेस में है, बस आपको थोड़ा सा हायर सेल्फ में जाना है, अपने लोअर मत करो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल ही मेन कैरेक्टर एनर्जी में हैं। कहाँ साइड एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं या उनको एंटरटेन करते रहते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो एनर्जीज़। सो आपको बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स बने, ठीक है। लेट्स टेक अनदर डेक। आज इस डेक को साथ में इस डेक के साथ लेते हैं, ये भी टैरो की रीडिंग है। Let's see Temperance and 7 of Wands. Let's see 4 of Swords and King of Cups. Okay, let's see Page of Cups and Ace of Pentacles. Okay. एस ऑफ कप्स, बस यही नहीं था। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, चेंजेस, चेंज ऑफ इवेंट्स, गुड कर्मा, गुड साइकिल, डेस्टिनी। आप अपनी बहुत ही क्लोज अपनी डेस्टिनी के। प्रेयर्स मत रोकना बिल्कुल भी कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा। मेंटल क्लैरिटी रखो, मेन कैरेक्टर एनर्जी में जाओ, और अगर आपसे रेजोनेट करती है मेरी रीडिंग, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऑलराइट, सो आपके लिए आया द मून है रिवर्स, ठीक है। रिवर्स ये देखो, इधर आपके लिए पहले क्या आया था, ये अपराइट आया था मून, है ना। अब देखो आपके लिए ये है, इसमें है कि अपना जो डर है उसको पीछे छोड़ो, ठीक है। इमोशंस, आपका जो इनर कन्फ्यूजन है उसको मत रखो, ऑलराइट। डार्कनेस में मत रहो, इनसिक्योरिटीज़ में मत रहो। ये गाइडेंस के तरह पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। अब देखो ये कार्ड्स, अब ये आपके लिए 5 ऑफ वो आ गया, वॉन्स। यहाँ पर भी आप अकेले हैं, ठीक है, अकेले में सोच रहे हैं कब होगा क्या होगा। यहाँ पर भी अकेला सोचते सोचते आपको डिबेट में अपने दिमाग को ले जाते हो। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके और लोगों के साथ। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। माइंड में ही कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो कब होगा। तो इसमें बोला जा रहा है बी स्मार्ट एंड टेक लाइफ एज इट कम्स। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको चीज़ को कैसे ठीक कर दूँ, क्या करूँ, मत सोचो, मस्त रहो। आप अगर दुनिया में नहीं हो तो ये दुनिया नहीं चलेगी क्या? चलेगी ना।
तो छोड़ो उन चीज़ों को, मत सोचो ज़्यादा कि मेरे सोलमेट कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं तो बहुत पूजा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इंतज़ार करते करते, मैं तो कब से रीडिंग देख रही हूँ, पता नहीं कब होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये दिमाग तो सिर्फ यही है, आप मेन हीरो थोड़ी हो, आप तो बस ज़ीरो की तरह सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। मत सोचो इतना, बहुत सोच सोच के अपने दिमाग को ख़राब कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहा है, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया। अरे भाड़ में जाए, आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, आप अपने से मतलब रखो ना। इन चीज़ों को मुझे डांट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत कमेंट सेक्शन भी देखती हूँ, और उसमें भी मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब आप लोग बोलते हैं अरे हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा मेरा सोलमेट, अरे मेरा पति तो ऐसा है, अरे मेरा लवर तो उसने वो तो मतलब गालियाँ भी देते हैं। मतलब हद है, आप खुद अपने आप को ठीक रखो ना, आपको दूसरे से क्या लेना देना है। वो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसे हैं, खुद को मिरर, जो सामने वाले के एक्शंस होते हैं वो आपके खुद के एक्शंस हैं जो दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखो, ठीक है, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, क्रिएटिव इंसान बनो। एंड ये गाइडेंस आपके लिए फर्स्ट 10 डेज के लिए है। सो आपको हार्ड वर्क करना है, ऑलराइट, एंड रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। थोड़ा सा अपने पैसों को बचाने की कोशिश करो इस समय तक, और रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे। हो सकता है कि बहुत समय से अपने आप को इस एनर्जीज में लाने की कोशिश कर रहे थे। लुकिंग एन ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड गिव्स यू द लर्निंग टू सेट योर गोल्स। पहले से ही आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं, उन्हीं लेसन से लाइफ में आगे चलना है, और उन चीज़ों को, उन गलतियों को नहीं दोहराना है जो ऑलरेडी आप सीख कर अब यहाँ तक आए हैं। मैंने बोला था आपको थोड़े थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे अब डील करना है ये आप भली भांति जानते हैं। तो चैलेंजेस आएंगे तो उन्हें डील करना है। हो सकता है आप में से किसी से फादर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद जो आप दोनों का रिश्ता है, फादर एंड डॉटर, ठीक है, फादर एंड सन, ये बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा इस चीज़ में टेंशन मत लेना, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत फंसना, किसी से लड़ाई झगड़े में मत फंसना। हो सकता है कि आपकी ज़बरदस्ती का ऐसे देखे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रूलिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा हमें डोमिनेट करते हैं, ऐसे करो वैसे करो ना, आपके लिए हो सकती है बातें कि यार ये कैप्रिकॉन्स बहुत डोमिनेट करते हैं, चाहे वो फैमिली बोले चाहे कोई भी बोले, लेकिन उनको थोड़ा सा लगेगा। तो मत पड़ो लड़ाई झगड़े में, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, छोड़ दो उनको उनके हालत पे। उनको ये सब करना ही है, उनको ये सब फेस करना ही पड़ेगा। आप जाके ठीक करोगे तो आपके अगेंस्ट जाएगी वो चीज़, उनके कर्माज हैं ये, उनको ये सब करना है, गलतियाँ करनी है, तभी वो सीखेंगे। आप जाके वहाँ पे प्रोटेक्ट करोगे, उनको ठीक करोगे, उनको समझाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है कि आज रात हो रही है तो आप बोलो हाँ ठीक है रात हो रही है, कोई बोल रहा है सुबह हो रही है सुबह, मतलब मत पड़ो पचड़े में, जो जिसको जैसा ठीक लग रहा है बस वो करो, ठीक है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, डिबेट नहीं करना, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ से उठ के चले जाओ। खुंदक निकल रही है, कोई अचानक से आके आपको लड़ने लग जाए, उसको बोलने दो, ज़्यादा जवाब मत देना। बस कहाँ ध्यान रखना है, आपके सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ में ध्यान रखना है, खुद को कैसे पिक्चर के हीरो हीरोइन समझना है वो उस पर ध्यान रखना है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, वर्शिपिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है, बिल्कुल नहीं रोकना है। एंड जो भी डर है, किसी भी चीज़ का डर है उसको हटाओ, अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको हटाओ अपने दिल से, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस जुलाई की। इसके बाद लव एनर्जीज देखेंगे, करियर एनर्जीज देखेंगे, और आपके पर्सन की ट्रूएस्ट एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।